हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। साथियों, आज बात करेंगे अपन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी से संबंधित। और एलडीसी में अपन बात करने वाले हैं कि अब इसमें जो आपको ऑब्जेक्शन सबमिट करने का टाइम पीरियड दिया गया था उसका आज यानी कि कल लास्ट दिन है 23 तारीख को। ठीक है, आज और कल आप सबमिट कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शन किस तरह से सबमिट करें कि आपका ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्ट हो जाए, तो उसकी बात करेंगे। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन है और इस वेबसाइट पर जाते ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का स्पेस आपके सामने यानी कि पेज खुलकर आ जाएगा। अब इसमें सारी डिटेल डाल लीजिए अपनी। और मैं यहाँ एक स्टूडेंट की प्रोफाइल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके यहाँ पर है। लॉगिन मैंने कर लिया है। लॉगिन करने पर इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन दिखाई देंगे अलग अलग। और ऑप्शन में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर होम का ऑप्शन है, उसके नीचे प्रिंट फॉर्म, फिर एडमिट कार्ड, और उसके नीचे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किसका ऑप्शन है, राइज ऑब्जेक्शन का आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे है डिस्प्ले ऑब्जेक्शंस लिस्ट, यानी कि जब आप ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। सबसे पहले आपको यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें यह आपको ऑप्शन मिलेगा राइज ऑब्जेक्शन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इस राइज ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन की, तो अब आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो राइज ऑब्जेक्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपके रोल नंबर यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। क्या दिखाई देंगे, रोल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपके रोल नंबर का। किसका है, रोल नंबर का। रोल नंबर में आप कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है सिलेक्ट क्वेश्चन पेपर सीरीज। यहाँ पर आपको अपनी सीरीज ही सिलेक्ट करनी है, यानी कि जिस सीरीज के लिए आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वही सीरीज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर सीरीज ई सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कोई भी सीरीज जो आपकी है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि आप किस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन का यानी कि एक ऑब्जेक्शन का 100 रुपये फीस है। ठीक है, 100 रुपीज। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो 4 नंबर में ऑब्जेक्शन है तो मैंने यहाँ पर 4 चूज कर लिया है। फिर है सेलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप। यहाँ पर ध्यान रखना, मेन मुद्दा यहीं पर है। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे और इन ऑप्शन में आप गड़बड़ मत करना। तो इनमें आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। ये कब चूज करना है, जब प्रश्न के सभी ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं, चारों के चारों विकल्प वहां पर आंसर नहीं है, तो आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। मल्टीपल ऑप्शंस आर राइट, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने एक ही माना है, लेकिन 2 सही होने चाहिए यहाँ पर, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल वाला। आउट ऑफ सिलेबस, ये आप तब सेलेक्ट करेंगे जब प्रश्न है वो सिलेबस में जो बताया गया टॉपिक था उससे बाहर आ गया हो, तो ये सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, यानी कि प्रश्न की भाषा ऐसी है कि उसे पढ़कर समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछना चाह रहा है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज रॉन्ग, यानी कि प्रश्न की टाइपिंग ही गलत है, प्रश्न की भाषा ही गलत है, पूछना कुछ और चाहिए था, जैसे संधि पूछनी चाहिए थी और समास पूछ लिया है, तो ये सेलेक्ट करना है क्वेश्चन इज रॉन्ग। यानी कि अगर इंग्लिश की बात करें तो टेंस पूछना था और मॉडल पूछ लिया है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, आंसर इज रॉन्ग, यानी कि यहां पर जो आंसर है वो गलत है। कोई भी आपके यहां पर क्या है, सभी आंसर क्या है, गलत है, तो तब आपको वो सिलेक्ट करना है। यहां पर मेरा सेशन है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए, इसको दोबारा मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लॉगिन कर ही लेता हूँ 1 सेकंड में। 1 सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक आपको शो कर रहा है, तब तक मैं आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। यानी कि किसी के पासवर्ड वगैरह दिखाना यहाँ पर सही नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लॉग इन कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फिर से मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया है, आपको दिख जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, अब लॉगिन में मैं वापस आता हूँ वहाँ पर और उसमें आपको ऑप्शन ही दिखाता हूँ, आंसर इज रॉन्ग, यानी कि जो आंसर माना है वो रॉन्ग माना है आंसर की में। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्शन ऑन दिस क्वेश्चन, तो अगर एक से अधिक ऑब्जेक्शन आपको लगाना है एक ही प्रश्न पर, एक ही प्रश्न पर अगर आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो ये आपको चूज करना है। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में वो मतलब बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर रीजन या कोई अन्य कारण है जो इन ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसको लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। अब अपलोड ऑब्जेक्शन प्रूफ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। 1 MB तक का साइज होना चाहिए अधिकतम, तो आप मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपलोड करना, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, स्टार का मतलब है कंपलसरी और स्टार नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर आप यानी कि स्पेसिफाई कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ आपके पास कोई है तो लगाइए, नहीं तो आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद में सेव एंड मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार डेमो के लिए दिखाता हूँ और यहाँ पर ये मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया है NWP9YH। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव ऑब्जेक्शन एंड मेक पेमेंट, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद में ये आपके सामने क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और वो रिसिप्ट के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये आप पेमेंट कीजिए। 110 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है नेट बैंकिंग और यूपीआई और एग्रीगेट के माध्यम से ये 110 रुपये आपके लगने वाले हैं। 100 रुपये दिखा रहा है लेकिन 110 यहाँ पर लगेंगे क्योंकि वो ट्रांजेक्शन फीस वगैरह हो जाती है। तो ये आपको ये ऐसे करना है। इसके बाद में यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपका वो ऑब्जेक्शन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे लिस्ट वाले पे, तो लिस्ट वहाँ पर दिखाई दे जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, ये देखो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जब एक्सपायर हो गया सेशन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे जाएगी। तो ये तरीका आपको अपनाना है और बिल्कुल सही अच्छी तरीके से सबमिट उसको कर देना है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए कि इस तरह कीजिए। लास्ट मौका है, सबमिट कर दीजिए और बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।